सभी साथियों को नमस्कार। और सभी शिक्षक साथी बस एक ही सवाल से आज परेशान हैं कि आखिर ट्रांसफ़र कब होगा। नया साल भी आ गया, उम्मीद जो शिक्षा विभाग ने बढ़ाई थी वो भी अब धीरे धीरे टूट रही है। और सभी शिक्षक सभी लोगों से एक दूसरे से बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसफ़र नामी चिड़िया कब सामने देखने को मिलेगी। लेकिन शायद शिक्षा विभाग लगता है कि फॉर्म फिल करा के आवेदन लेकर सो गया है। और कल के दिनों में विगत दिनों में एक खबर भी आती है उड़ती उड़ती कि 10 जनवरी के बाद ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जो भी विभाग तय करेगी। आज मीटिंग के लिए भी बोला गया था, लेकिन अभी मीटिंग से क्या जानकारी आती या निकल के किसी को अभी पता नहीं चला। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव जी से हम लोग सारे शिक्षक के तरफ से आपसे यही अपील करना चाहेंगे, जो आपने समय दिया था 31 दिसंबर, उतना दिन तक हम लोगों ने आपसे कुछ नहीं पूछा, ना ही कोई सवाल किया। पूरे तन मन धन से अध्यापन कार्य में लगे रहें। पूरी मानसिक जो भी होती है एकदम स्थिरता बना के चलो कि 31 दिसंबर तक माननीय अपर मुख्य सचिव जी का बातों को मानते हुए हम लोग अपना ध्यान मग्न में थे। लेकिन अब 31 दिसंबर भी बीत गया, नया साल में 2 दिन भी बीत गया, अब भी फिर भी सूचना नहीं मिल पा रही है। आखिर शिक्षक अभ्यर्थी करे भी तो क्या करे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको तो सारी सुख सुविधाएं अपने पटना महानगर में मिलती जा रही होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहां उनको तबीयत खराब हो जा रही है तो उनको दवा नहीं समय पर मिल जा रहा है, कोई एक गिलास पानी उठा के देने वाला नहीं है। इस पर भी बहुत सारे लोग कहेंगे लोग कि नौकरी करना है तो कहीं भी जाके कर सकते हैं, लेकिन भैया इसी विभाग में बहुत लोग अपने घर ही पे नौकरी कर रहे हैं, और कोई लोग 450 किलोमीटर दूर, कोई तो अपने घर पे आज राजकर्मी बन गया ना जी, उनके लिए भी बधाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा उन्हीं लोग को दिक्कत हो जाता है कि बीपीएससी वालों को इतना कम समय में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत लोग, बहुत न्यूज़ चैनल वाले भी हैं जो नहीं चाहते कि बीपीएससी शिक्षकों का तबादला हो, क्योंकि बस इनका 1 साल ही हुआ है जॉब में। तो ये कोई बात हुआ? आपके घर से तो किसी को नहीं ट्रांसफ़र होगा, शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग बस अपर मुख्य सचिव जी, अगर आपके पास ये वीडियो जाती है, और मैंने सुना है और देखा भी, आपको कहते हो कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से आपको हाथ जोड़ के हम लोग बस ये विनती कर रहे हैं कि जो भी आपने एक समय सीमा निर्धारित किया था ट्रांसफ़र के लिए, उसको अपने समय सीमा पर पूरा करिए, क्योंकि अब टूट रहे हैं शिक्षक। क्योंकि आपको भी पता है और बहुत लोगों को पता है कि जो रैंडमाइजेशन करने के वजह से कोई शिक्षक किशनगंज से कैमूर पहुंच गया है, कैमूर वाला पहुंच गया है कटिहार, जबकि उस जिले में भी सीट खाली है। अगर सीट नहीं खाली होती तो काहे बहाली आया, टियर 2 आया, टियर 3 आया, टियर 4 की भी चर्चा हो रही, यानी कि उस जिले में सीट खाली है। आखिर क्या कारण था, किस जगह से शिक्षकों को वहाँ उठा के फेंक दिया गया। इस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं दिया जा सकता। शिक्षक जब तक तन से मन से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है सर। हो सकता है कि बहुत शिक्षक आपके पास नहीं पहुंच पाते होंगे, आप सबके परेशानी नहीं सुन पाते हैं, तो उनका समझिए कि एक प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सारे शिक्षकों की तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर आपके पास ये वीडियो जाएगा तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। और मुझे आशा है कि आपने जो ये उम्मीद की अलग से लगाई है ये आप ही पूरा कीजिएगा। बहुत लोग तो सुन रहे हैं कि कहते हैं कि ये एसीएस से नहीं होने वाला है, तो भैया एसीएस से नहीं होने वाला तो आप जाके कर दीजिएगा। 1-2 लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्हीं से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एसीएस से नहीं होगा तो आप ही चले जाइए ना उस पद पे, आप ही कर दीजिए। ट्रांसफ़र एक जटिल प्रक्रिया है, सभी शिक्षक समझते हैं। जो चीज़ 17-18 साल से नहीं होगी उसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन शिक्षक व्याकुल हो गए हैं। कम से कम एक पत्र जारी करके, एक जैसे आप हर शनिवार को परीक्षा पे बच्चों के साथ चर्चा करते हैं, आते हैं शिक्षा पर संवाद करने, एक उसी तरह से एक वीडियो बना के, जैसे 9 ईयर का आप बधाई दिए हैं, एक कह दीजिए कि हाँ आप लोग 10 दिन 15 दिन और धैर्य बनाइए। शिक्षक से आप ये कह दीजिएगा सर, शिक्षक एकदम शांत हो जाएंगे। लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि होगा भी कि नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक विशिष्ट शिक्षकों का HRMS और प्राण नंबर जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसफ़र किसी का नहीं होगा। कोई लोग कह रहा है कि जून में होगा, कोई लोग अप्रैल में हो रहा करेगा। अगर आपके पास ये वीडियो जाएगी तो आप देखिएगा और हमारा कष्ट समझिएगा। बहुत लोग बीमार चल रहे हैं, गांव देहात में चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ाने में उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन एक एडेप्टेशन होता है सर, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं।
भाषा की दिक्कतें आ रही हैं, यातायात की दिक्कतें आ रही हैं। एक जो आप अभी आवेदन लिए थे उसको जल्द से जल्द सर समय पर पूरा कर दीजिए, यही आपसे आग्रह करते हैं। और बहुत शिक्षक साथियों से आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, इतने व्याकुल मत होइए। ये व्हाट्सएप वाला खबर नहीं है कि इधर से मैसेज किए तो उधर तुरंत पहुँच जाएगा। ट्रांसफ़र एक जटिल प्रक्रिया है, समय लगेगा, लेकिन पूर्णतः विश्वास करिए कि सभी का हो जाएगा। अभी एक दो खबर सुनने हुए होंगे, रजनीश भैया के अपने ट्विटर पर लिखा भी था कि जिले के अंदर वाले को बहुत दिक्कत होने वाली है कट ऑफ ट्रांसफ़र में। तो हाँ, दिक्कत इसलिए नहीं होने वाली है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको बस थोड़ा बहुत पेंडिंग में कर दिया जाएगा कि जो दूर दराज वाले हैं उनको पहले कर दें, फिर आपको ही अपने ज़िला के अंदर एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत भी कर दिया जाएगा। यानी कि हर हाल में सभी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन समय के साथ होगा। एक साथ 1,90,000 शायद इनको करने में दिक्कत आ रहा है। 1 लाख तो कह रहे थे, क्या दिक्कत है, हर ज़िले में 3,000। ऐसा एक बार इंटरव्यू दिए थे ना, वही डबल हो गया तो दिक्कत हो गया इनको। लेकिन शिक्षा विभाग की सोचना चाहिए कि पिछला बार 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों ने फार्म भरा था, तो इस बार भी 2.5 लाख भर सकते हैं। उस रूप से उनका रणनीति तैयार करनी चाहिए थी। तो यही तो हो गया है कि भोज दे दिए हैं, अंगिया दे दिए हैं, आलू को भी भंटा भी आया नहीं है। अब तैयार किए हैं, अब मीटिंग कर रहे हैं। पहले से तैयार करके रखना चाहिए, सारी चीज़ें पहले से तैयार हो जाती हैं। जब शिक्षकों की हित की बात आती है तो नहीं होती है। और मैं सभी शिक्षकों से और एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रोबेशन पीरियड है टियर 1 टियर 2, बार बार आप लोग कहते हैं कि कोई है नहीं। अरे सब लोग आएंगे, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा नवंबर में, उसके बाद सभी लोग आपको दिखने लगेंगे। अभी तो केंद्रीय वेतनमान के लिए लड़ना है आप लोगों को। ईएल के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, प्रमोशन के बारे में जानकारी नहीं। MACP एक प्रमोशन 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पर होता था, उसको आपको अभी जानकारी नहीं। ग्रेजुएटी का लाभ कितना मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपसे छिपाई गई है शिक्षा विभाग द्वारा। क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए अभी ऑफिशियल लेटर आपके लिए नहीं है। ईएल कितना मिलेगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक नियम 120 का आता है और जो नियमित शिक्षक है उनको 30 मिलता है, तो उसके बारे में भी जानकारी करिए इकट्ठा। केंद्रीय वेतनमान अगर आप आज का मिल जाता है तो KVS के लेवल का आपको वेतन मिलने लगेगा। इस सब बातों पर भी चर्चा कीजिए सभी शिक्षक। ट्रांसफ़र का मुद्दा बहुत ही एक ज्वलनशील मुद्दा है। इस पर सभी लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, व्यू कमा रहे हैं कि आज होगा कल होगा। कोई कहता है कि विशिष्ट का होगा, कोई कहता है सिर्फ BPSC का होगा। इस सब में मत पड़िए, ट्रांसफ़र होगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। और ये अगर वीडियो देख भी लेंगे प्रमुख सचिव जी, उनके पास पहुँच भी जाएगा तो भी क्या पता और भी जल्दी होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन निराश मत होइए, पॉजिटिव सोच के रखिए, क्योंकि आज अगर पॉजिटिव रहिएगा, अभी 30-35 साल सबकी नौकरी बची हुई है। केंद्रीय वेतनमान के लिए लड़ना है हम लोग को, केंद्रीय वेतनमान चाहिए। और ये मुद्दा ना उठे, इसीलिए विभाग आपको इस छोटे मोटे बाधाओं में फंसाती रहती है। जब ये कुछ अच्छा होता है तब कुछ ऐसा ही कर देती है कि सारे शिक्षक उसी में उलझ कर रह जाते हैं। लेवल होता है, लेवल 6 लेवल 7 का पहले वेतन मिलता था नियमित शिक्षक का, देख लीजिए। और एक आप ही BPSC से चयनित हो गए हैं, कमीशन से चयनित हो गया है, आपको कौन सा वेतनमान मिल रहा है अभी ये भी जानते ही होंगे। तो एक चाइनीज आकर्षण वेतन बोले थे चंद्रशेखर जी, कम से कम लेवल 6 लेवल 7 के लिए लड़ाई लड़नी होगी आप लोगों को। अरे लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज मारा पीटी, लड़ाई मतलब कानूनन अपने हद में रहकर अपनी बात पहुंचाना। और ये कोई नेतागिरी की बात नहीं है, ये ऐसा चीज़ है कि जिससे 5.5 लाख शिक्षकों की फ़ायदा हो जाएगा। अगर केंद्रीय वेतनमान मिल जाता है तो सबको फ़ायदा हो जाएगा। बिहार में सभी राज्यकर्मी हैं, जितने भी राज्यकर्मी कर्मचारी हैं, सबको केंद्रीय वेतनमान की सुविधा मिलती है। और सिर्फ बिहार के शिक्षकों को ही केंद्रीय वेतन की सुविधा नहीं मिलता। आखिर ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे यूनिटी में कमी है, आपस में ही उलझ रहे हैं और छोटा छोटा मुद्दा लेकर कि विद्यालय में बढ़िए कौन होगा, पहले हाजिरी कौन बनाएगा, इसी में हम लोग उलझे रहते हैं। और जो मेन मुद्दा है केंद्रीय वेतनमान, वो हम लोग नहीं मांग पाते हैं। एक बार लड़ाई लड़ी गई थी समान काम समान वेतन के लिए, आप लोग को याद होगा, जीत गए थे हाई कोर्ट में, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे सभी हमारे वरीय शिक्षक, जो पहले से नियोजित शिक्षक का है अब विशिष्ट बन गया। तो एक बार हम लोग तो भी ये विशिष्ट का और नियोजित का कोई धब्बा ही नहीं है, हमारे तो पूरे सरकारी कर्मचारी के तौर पे आपकी बहाली हुई थी, कंपटीशन दे के आए हैं। वही BPSC आयोग द्वारा अन्य एग्जाम लिए जाते हैं तो उसमें कमी
आपको देखिए केंद्रीय वेतनमान दिया जाता है, और आपको क्यों नहीं दिया जाता है, इसके बारे में सोचिए और सोच लीजिएगा अच्छे से। तो इसके लिए हम लोग आगे लड़ेंगे, एक बार ट्रांसफ़र हो जाए, सभी लोग अपने घर पे चले जाए। धन्यवाद।